अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि मैं कहाँ पर था, वो क्या वाक़या हुआ, क्यों ऐसी वीडियो। तो आप सब ने दुआएं की और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सो मोटरसाइकिल की तारीफ़ कर तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपका कि आपने दुआएं की, क्योंकि जब कोई आप ऐसा हादसा देखते हैं तो फिर जो है खुदा ही आ जाता है। तो जैसा कि इंसान या एक जान का क्या है, बस कोई भी थोड़ी सी लग जाए उसको, तो सांस आया तो आया, नहीं आया तो नहीं। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपके आसानियाँ पैदा करे। बहुत दुआएं की आपने, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो छोटी छोटी चीज़ें। मैं जो हूँ, मैं आपके सामने हूँ, कभी भी बनावटी बनने की कोशिश नहीं की। सादा यार पेंडू आदमी है और पंजाबी बोलते हैं घर में, ये उर्दू का सहारा लिया है, इधर आके टूटी फूटी आपके सामने रख देते हैं वीलाग की सूरत में। जो मैं देखता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा नाम लेके आपके सामने रख देता हूँ। जो मुझे कमी महसूस होती है, ये इस तरह नहीं तो इस तरह मैं समझता हूँ। लेकिन बाज़ जो लोग हैं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा अबव है। वो समझते हैं कि शायद हमारा जो बात करने का तरीका है या रहन सहन है वो कुछ पोश है या डिफरेंट है या ऊंचे दर्जे का है। वो कैसे? एक बंदा, उनसे मेरी मुलाकात जब भी हुई ना, तो बाहर की सतह पे, तो उन्होंने मेरी बात इस तरह टोकी या कि इस तरह मुझे कहा कि मेरी बात सुनो कि तुम्हें ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है। किसी पहलू पे भी बात हुई ना, दुनियावी पे, पॉलिटिक्स पे, या तो वो यही कहते हैं कि तुम्हें ग्राउंड रियलिटी या कि ज़मीनी हक़ाइक़ तुम्हें नहीं अंदाज़ा। ये चीज़ें इस तरह नहीं कि मैं समझता था कि वाकई जो मुझे इस तरह कह रहे हैं वाकई मैं गलत हूँगा, मुझे नहीं पता होगा। और किसी भी टॉपिक जो सामने देखा ना, तो उन्होंने ज़रूर ये बात की कि तुम्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके यहाँ जाना मेरा हो गया किसी वजह से। तो जब वो पानी लेके आए, उनके घर वाले, यानी कि उनका जो था बरखुरदार, तो उसने 3 गिलास पकड़े हुए, साथ में जग पकड़ा हुआ और गिलासों को ऐसे पकड़ा हुआ कि उन तीनों गिलासों को इकट्ठा करके उनमें उंगलियां डाल के इस तरह, तो उनको काबू किया हुआ एक दूसरे के साथ। यानी कि इस तरह आपको पता है, अंदाज़ा हो गया कि मेरा मकसद, मेरे पास गिलास नहीं है, वरना मैं आपको पकड़ा देता या समझा देता या किस तरह वो था। मैं ट्राई करता हूँ अपना मोबाइल लेके, यानी कि वो इस तरह उन्होंने पकड़ा हुआ। सबसे महंगा जो जूस समझा जाता है ना, ड्रिंक, वो एक अनार का शरबत बहुत मशहूर है। अक्सर जो है वो ऐसा ही था कि कहते हैं कि अनार का शरबत पेश किया गया। आपने सुनी होगी कई मिसालें अनार के शरबत की। तो अगर वो ऐसे गिलास में मुझे अनार का शरबत भी मिले वरना मुझे पसंद नहीं है इतना अनार का शरबत है, तो शायद मैं ना पीऊँ, क्योंकि स्टाइल जो था ना वो ग्राउंड रियलिटी कुछ उधर कुछ और थी, लेकिन इधर कुछ और है। हालांकि गिलास को पकड़ने का तरीका साइड से पकड़िए, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे पकड़ लीजिए। अब ये कौन सा तरीका है मुझे नहीं समझ आ रही। और ये तो पंजाबी में कहते हैं ना कि बेस्वाद करने वाली गल है, ये तो मेहमान को बेस्वाद करने वाली गल है। अच्छा, नंबर 2, दूसरा वो बड़ा हैवी नुक्ता है, लेकिन मैं रखता हूँ, मुझे पता नहीं करनी चाहिए या नहीं। यार, एक बंदा है मेरे जैसा गुनाहगार है, वो चलो अगर अल्लाह ताला ने उसके ज़हन में या दिमाग में या दिल में कुछ चीज़ें डाल दी, वो अल्लाह ताला की तरफ मुड़ गया है, यानी कि नमाज रोज़े की तरफ आ ही गया है, तो उस पे तनकीद बनती है। अगर कोई गलती करता है तो उस पे तनकीद बनती है, इस तरह के ये इसने कुफर बोल दिया, ये कर दिया, वो कोई बात नहीं यार, माफ़ कर दो, अल्लाह भी माफ़ करने वाला है। उसको बताओ ये ऐसे नहीं, ये जुमला ऐसे है या ये बात ऐसे करते हैं। हम
मैं कौन होता हूँ किसी के लिए कोई भी जुमला बनाने वाला कि तुमने ये कह कुफर कह दिया, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। हम अगर किसी को भी जैसे कि आम बात की जाती है, मैंने कोई बंदा भी नहीं सुना कि जो कहे कि मैं बड़ा नेकोकार हूँ। सारे जो किसी औलिया अल्लाह के पास बांटते हैं ना, दुआ कर दिया, बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, तो वो भी आजिज़ी से यही कहते हैं कि अल्लाह ताला का आगे सवाल कीजिए, दुआ कीजिए, कुरान पढ़िए, जो भी है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, या इबादत में इजाफ़ा कीजिए अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए, या अल्लाह के रास्ते पे। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मेरे पास बहुत बड़ा इल्म है, ये नहीं कहे। तो एक मुझे वाक़या याद आ रहा है, वो ये कि एक यानी कि पोस्ट शायद मैं कहीं पढ़ी कि कोई आदमी था, वो नशेई था यानी कि जिसे हम ड्रगी कह लें या चरसी कह लें, तो जो भी उसका नाम था, अब मैं अपना नाम तो नहीं लगाऊंगा, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि ज़ैद बकर कह लें। तो वो जब भी यानी कि वो अल्लाह के रास्ते पे आ गया, कुछ लोगों ने, इमाम साहब ने, या बातें दीन की सुनाई, वो अल्लाह के रास्ते पे आ गया, तो वो कहने, जब भी कहीं जाते ना, उसका जो मुतारफ़ था वो इस तरह होता कि ये हैं ज़ैद या बकर और ये थे चरसी। अच्छा, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ। जब उनकी पावर बढ़ती गई तो एक दिन वो कहने लगे, ये है हमारे भाई थे यानी कि ज़ैद बकर चरसी, अब ये बात करेंगे, दीन की बात आपको बताएंगे। उन्होंने अल्लाह के रसूल का नाम लेके शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पे आने से पहले मैं ये नशेई था या नशा करता था, फिर मैंने नशा छोड़ दिया। जब मैं नशा करता था ना, तो कभी किसी कबार को पता होता था और मैं छुप छुपा के करता था, लेकिन जब से मैंने छोड़ा है, इस रास्ते पे चला हूँ ना, सारी दुनिया को पता चल गया है ये चरसी है। यानी कि उसका बात करने का, जो उसको इस लाइन पे लेके आने वाले थे, उनका तरीक़ाकार ऐसा था कि यानी कि वो पहले तो किसी को पता था कि ये चरसी है या ड्रगी है, लेकिन अब हर बंदे को पता है कि ये ड्रगी था। यानी कि इतना बदनाम कर दिया। तो नाज़रीन, जो भी मैं समझता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि मुझे नहीं पता कि ये मुझे बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन जो बंदा अल्लाह के रास्ते पे आता है, उसमें गलती करता है, तो उसको इस्लाह करें। ये कि कुफर के फतवे जो हैं वो उस पर लगा दें, ये ज़रा मेरा ख़्याल है कि जितना मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सब का मियाँ नासर हो, अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पे रखे। तो नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।